होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। परमेश्वर का महान नाम की महिमा हो। प्रिय प्रेक्षकों, प्रभु यीशु मसीह के पावन नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। प्रियो, हम सब जानते हैं कि आज नहीं है तो कल हम सबको इस दुनिया से चले जाना है। मृत्यु हम सबके जीवन में एक दिन आएगी। हम सबको इस दुनिया में सदाकाल रहने के लिए नहीं है, हमको इधर से एक दिन जाना है। लेकिन सवाल, बहुत बड़ा सवाल ये है, मृत्यु के बाद क्या होगी? मृत्यु के बाद के बारे में, उसके बाद के जीवन के बारे में लोगों ने बहुत कुछ अपने अपने विचारधारा के अनुसार समझते हैं, बोलते हैं, और लोगों के अंदर बहुत सारे ऐसे विश्वास है कि मृत्यु के बाद ये होता है, वो होता है। लेकिन हमें मालूम है, जब तक एक व्यक्ति मृत्यु से वापस नहीं आता तब तक हमें पता नहीं चलता कि मृत्यु के बाद क्या होता है, क्योंकि मरने के बाद कोई वापस नहीं आया। इंसान और विज्ञान के लोग उसके खोज में हैं, अन्वेषण में हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, लेकिन किसी को कोई पक्के रीति से इसका उत्तर और जवाब नहीं मिला, क्योंकि मृत्यु के बाद क्या होता है किसी ने नहीं देखा। तो प्रियो, लेकिन मृत्यु के बाद एक जीवन है क्या? मृत्यु के बाद क्या होगा? इसके बारे में कौन हमें बता सकता है? हाँ, परमेश्वर, जिसने हमें बनाया, जो हमारे जीवन के बाद के जीवन को देखा, जो पुराने जीवन को देखा, इस सृष्टि के पहले का जो बातें, सब कुछ जो परमेश्वर ने देखा, वही परमेश्वर हमें बता सकता है मृत्यु के बाद क्या होता है। परमेश्वर हमें अंधेरे में रखने नहीं चाहता, इसलिए परमेश्वर ने अपने दूतों के द्वारा, अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, अपने प्रेरितों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा परमेश्वर का वचन हमें लिख कर दिया है, और उस वचन में हमें बताया है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। प्रियो, एक दो वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, उसमें साफ रीति से लिखा है मृत्यु के बाद क्या होता है। इब्रानियों का पत्री, उसका 9 अध्याय 27 और 28 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इब्रानियों के पत्री 9 अध्याय 27 और 28। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाढ़ जोता है उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। 27 वचन में बहुत साफ रीति से कहा है, मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। तो साफ रीति से लिखा है, मरना एक दिन अनिवार्य है, लेकिन उसके बाद न्याय होना भी अनिवार्य है। प्रियो, ये जो बाद के जीवन के बारे में सोचने से पहले मैं आपको मृत्यु के बारे में कुछ बातें बताकर आगे जाऊंगा। मृत्यु के कुछ अलग अलग पहलुओं के बारे में मैं आपसे बताना चाहता हूं। सबसे पहले ये है, मृत्यु एक वास्तविकता है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, मृत्यु एक वास्तविकता है, उससे कोई बच नहीं सकता। कितना भी हम उससे दूर रहने का कोशिश करें, उससे बचने का कोशिश करें, हमें मालूम है मृत्यु हमारे जीवन में आ जाएगी, आज नहीं तो कल। इंसान बहुत कुछ कोशिश में है
विज्ञान के लोग कोशिश में हैं कि मृत्यु को रोकने के लिए, लेकिन कोई भी मृत्यु को नहीं रोक सकता है। मृत्यु एक वास्तविकता है। दूसरी बात यह है, मृत्यु सबके लिए है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, कोई भी देश का क्यों ना हो, कोई भी भाषा बोलने वाला क्यों ना हो, सब लोगों को मरना है। ये मृत्यु सबके लिए है। फिर से मैं कहता हूं, इससे कोई बच नहीं सकता है। तीसरी बात यह है, मृत्यु कभी भी आ सकती है मनुष्य के जीवन में, आज नहीं तो कल। हर बार जब एक व्यक्ति का निधन होता है, वो व्यक्ति हमसे कहने वाले एक बात है, आज मैं और कल तुम। इसी रीति से सबको एक दिन इस दुनिया से जाना है। मृत्यु सबके जीवन में आज नहीं तो कल आ सकती है। और फिर हम देखते हैं कि मृत्यु कोई भी रीति से, कोई भी तरीके से हमारे जीवन में आ सकता है। लोग चलते चलते मर जाते हैं, लोग सोते सोते मर जाते हैं, बैठते बैठते मर जाते हैं। कल कोई भी तरीके से मृत्यु इस दुनिया में हमारे जीवन में आ सकता है, और कोई भी समय में भी मृत्यु हमारे जीवन में आ सकता है। एक बार मैं ऐसे पढ़ा है, टाइटैनिक जहाज के बारे में आपने सुना होगा, जो करीब 100 साल पहले उसके तबाही हो गया था। उसमें एक व्यक्ति बच गया, बहुत लोग बच गया था, उसमें से एक व्यक्ति जो बच गया, एक बार और उसके जीवन में ऐसे जहाज डूबा और उसमें से भी वो बच गया। 2 बार वो बच गया, लेकिन एक बार वो एक नाला पार कर रहा था, तब उसमें गिर के, एक छोटा सा नाला था, उसमें गिर के वो मर गया। प्रियो, मृत्यु कोई भी समय में, कोई भी रीति से, कैसे भी हो, हमारे जीवन में आ सकता है। हम इसको रोक नहीं सकता, यही हमारे कहना है। और एक और बात जो मृत्यु के बारे में हम कह सकते हैं, मृत्यु जब आ जाते हैं, इंसान के जीवन, बाकी लोगों के जीवन बदल जाता है। यहाँ पर जो रह जाता है, कुछ लोग निराशा में, उनके परिजन जो है निराशा में हो जाता है। कुछ लोगों के जीवन बहुत दुखमय होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा खास व्यक्ति जो है चला गया, तो मुझे यहाँ पर रहने अभी क्या अर्थ है। कुछ लोग अनाथ हो जाता है, कुछ लोग विधवाएं हो जाते हैं। कष्टमय जीवन बिताने के लिए फिर आगे का जीवन होता है। कुछ लोग ये सोचकर खुदकुशी भी कर लेते हैं कि मेरा प्रियजन जो मेरे से ले लिया गया, जुदा हो गया, तो मैं कुछ किस लिए जीना है। तो मेरे कहने का मतलब, मृत्यु इस तरह से हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव ला सकता है। और हम ये भी देखते हैं कि कोई मृत्यु को पसंद नहीं करता। कुछ लोग ऐसे, जब बहुत बीमारी आ जाता है, जीवन में बहुत दुख आ जाते हैं, जब कभी निराशा में पड़ जाते हैं, तो बोलते हैं मुझे मरना अच्छा है। हाँ, ऐसे कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मृत्यु के घड़ी जब आ पहुंचती है, मृत्यु को जब आमने सामने देखते हैं, तो इंसान डर जाता है। अपने प्रियजनों को छोड़ के जाने का, अपने बहुत सारे जो सपनाएं हमारे मन में था वो टूट जाने का, और इस दुनिया में अभी बिल्कुल नहीं रहेगा, ऐसे जो सोच विचार जब मन में आ जाता है, और इस तरह से बहुत सारे बात एक साथ जब मन में आ जाते हैं, तो इंसान मृत्यु का सामना करने के लिए इतना तैयार नहीं होता, डर आ जाता है उसके मन में। तो कोई भी मृत्यु को पसंद नहीं करता। और एक और बात मैं मृत्यु के बारे में आपको बताना चाहता हूं। प्रियो, वचन कहता है, बाइबल कहता है, मृत्यु यहाँ पे खत्म होने की बात नहीं है। मृत्यु का मतलब यह नहीं कि हम पूरी तरह से खत्म हो गया। हमारी आत्मा जो है, बाइबल में लिखा है, जो आत्मा जो कभी मरती नहीं, आत्मा अमर है। सिर्फ इधर से जुदा होने का है। आत्मा अपने शरीर से अलग होने को मृत्यु कहता है। इस धरती से हम चले जाएंगे, लेकिन बाइबल कहता है इधर से पूरी तरह से कि इंसान खत्म नहीं होता है, उसका आत्मा रह जाती है, और वो आत्मा जो है, परमेश्वर जिसने उसको बनाया, परमेश्वर के पास वो आत्मा वापस जाती है। आत्मा परमेश्वर के पास वापस चली जाती है,
और उसके बाद के बारे में जैसे हमने वचन में पढ़ा, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। प्रियो, बाद के जीवन के बारे में, न्याय के बारे में सोचने के पहले थोड़ी देर और मृत्यु के बारे में फिर से मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मृत्यु के अलग अलग पहलुओं के बारे में हमने देखा, लेकिन अभी हम देख रहे हैं मृत्यु इस दुनिया में, इस धरती में कैसे आई। इंसान को जब सृष्टि किया था, मृत्यु नहीं थी। अनंत काल रहने के लिए, जीने के लिए इंसान को बनाया, लेकिन हम देखते हैं कि मृत्यु इस दुनिया में आ गई। उसका कारण यह था, परमेश्वर ने इंसान को सृष्टि करके एक सुंदर बगीचे में रखा था और एक आज्ञा दिया था कि बाकी सारे पेड़ का फल खा सकता है इस बगीचे का, लेकिन बीच वाला पेड़ का फल नहीं खाना है। प्रियो, एक ही आज्ञा दिया था, बाकी सब अपनी मर्जी से खा सकते हैं, लेकिन बीच में एक पेड़ है, उसका फल नहीं खाना है। लेकिन हम देखते हैं उत्पत्ति का किताब, बाइबल का पहले जो किताब उत्पत्ति की किताब है, उसमें साफ रीति से लिखा है, शैतान के बहकावे में आकर, जो परमेश्वर का विरोधी है शैतान के बहकावे में आकर इंसान परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया और उस फल को तोड़कर खाया, और उसके वजह से इस धरती पे इंसान के जीवन में, मानव जाति के बीच में मृत्यु आ गई। मृत्यु का क्या मतलब है? मृत्यु का मतलब जुदा होना। और इस तरह से हम देखते हैं तब से इस धरती पे मृत्यु है। और जब हम मृत्यु कहते हैं, मृत्यु का 3 अलग अलग टाइप के मृत्यु होते हैं। एक तो शारीरिक मृत्यु, दूसरे आत्मिक मृत्यु, और तीसरी जो है अनंत काल की मृत्यु है। प्रियो, शारीरिक मृत्यु मतलब शरीर से आत्मा अलग होना, उसको शारीरिक मृत्यु कहते हैं। लेकिन आत्मिक मृत्यु क्या है? आत्मिक मृत्यु का यह अर्थ है कि परमेश्वर जिसने हमें बनाया, परमेश्वर से हम जुदा हो जाता है, दूर हो जाता है, उसको आत्मिक मृत्यु कहता है। इस धरती पर जब हम रहते हैं और पाप करके परमेश्वर से हम दूर चले जाता है, वचन में लिखा है कि अपने पाप और अधर्मों में हम मरे हुए हैं, परमेश्वर से हम बहुत ही दूर हैं, क्योंकि परमेश्वर के अंदर पाप नहीं है। ईश्वर निष्पाप है और पवित्र है, अति पवित्र है, और पाप के साथ ईश्वर का कोई संबंध नहीं है। तो जब हम पापी हैं, हम जब पाप करते हैं, अलग अलग टाइप के पाप हम करते हैं, अपने सोच विचार से, अपने बोलचाल से और अपने कामों के द्वारा हम जब अलग अलग पाप करते हैं, परमेश्वर के साथ हमारा कोई संबंध नहीं हो सकता है। इसलिए वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर से कितने दूर पे हैं, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता टूट गया है और हम अपने पाप और अधर्मों में मरे हुए हैं। इसको प्रियो आत्मिक मृत्यु कहता है। हर एक इंसान पाप में जन्म लेने के वजह से, जन्म से हम पापी हैं, पाप में जन्म लेने के वजह से हम सब आत्मिक मृत्यु में हैं। चाहे कुछ भी करो, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता हम नहीं जोड़ सकता है। लेकिन ये दोनों इस धरती पे हैं। उसके बाद इस शारीरिक मृत्यु होने के बाद एक अनंत काल की मृत्यु है, मतलब अनंत काल परमेश्वर से दूर रहने की एक बात आ जाती है। प्रियो, इसको वचन कहता है नरक। अनंत काल के इस मृत्यु को नरक कहता है। अनंत काल के मृत्यु का मतलब यह है कि परमेश्वर से हमेशा के लिए जुदा होना, हमेशा के लिए दूर होना। ये एक इंसान के लिए तय किया है। 3 तरह की मृत्यु एक इंसान के जीवन में है, और वही हमने उस वचन में पढ़ा। मृत्यु के बाद न्याय का होना नियुक्त है। न्याय में क्या होता है? न्यायाधीश बैठता है, वो परमेश्वर है। परमेश्वर अपने सिंहासन पर न्यायाधीश बनकर बैठता है, और हमारे सारे जीवन उसके सामने बेपर्दा है। उसके सामने वहां पर न्याय किया जाएगा, और हमारे पाप के वजह से हमें अनंत काल का उस नरक में जाना है। प्रियो, लेकिन एक अच्छा खबर है। आज मैं यही आपसे बोलना चाहता हूं। हाँ, हम पापी हैं, हमारे जीवन में मृत्यु है,
और मृत्यु से हम बच नहीं सकता। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, आपको आत्मिक जीवन में वापस परमेश्वर के साथ एक संबंध में आ सकता है। आत्मिक जीवन आपको वापस मिलेगा और उसके बाद अनंत काल की मृत्यु नहीं, अनंत काल का एक जीवन आपको वापस मिलेगा। यही है अच्छा खबर। इस खबर को वचन में बताया है, इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। प्रियो, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता हमें अनंत काल का उस मृत्यु में भेजे। परमेश्वर जो करुणामय है, दयालु है, प्रेमी है, परमेश्वर चाहता है कि हमें अनंत काल का नरक नहीं, अनंत काल की मृत्यु नहीं, अनंत काल का जीवन दे, जो परमेश्वर के साथ हम हमेशा बिता सकते हैं। इसके लिए परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। 2000 साल पहले यीशु मसीह इस धरती पर आया मृत्यु को हराने के लिए। पाप की वजह से जो मृत्यु आई उसको हराने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया, एक निष्पाप जीवन जिया। जब हम मनुष्य सब पाप करते हैं, एक ही मनुष्य इस दुनिया में जन्म लिया जिसने एक पाप भी नहीं किया, वो है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में मरने के लिए आया था। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु दे दिया गया। उन दिनों में सबसे घृणित, कठोर पापी को, दुष्ट पापी को, अपराधी को क्रूस की मृत्यु देता था। और यीशु मसीह निष्पाप व्यक्ति होने के बावजूद भी क्रूस की मृत्यु सह लिया। कारण क्या था? हम पापियों के लिए, हमें उस मृत्यु से बचाने के लिए, हमें वापस परमेश्वर के साथ संबंध में, रिश्ता में लाने के लिए यीशु मसीह हमारे बदले में मृत्यु सह लिया। प्रियो, वचन में लिखा है, जब यीशु मसीह क्रूस पर अपना जान दिया, मृत्यु को हरा दिया, शैतान को हरा दिया, शैतान के सिर को कुचल डाला और मृत्यु के ऊपर विजय पाया। कैसे विजय पाया? प्रभु ने कहा था, मरने के बाद मैं तीसरा दिन जी उठूंगा। और ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बाद तीसरा दिन जी उठा। दुनिया में कोई भी व्यक्ति मृत्यु के बाद जी नहीं उठा, सिर्फ यीशु मसीह। इसका मतलब मृत्यु के ऊपर विजय पाया और अपने आप को बहुतों को दिखाकर कहा, देखो मैं जी उठा हूं, मैं मृत्यु से वापस आया हूं। प्रियो, आज यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम भी, हमारे मृत्यु से हमें विजय मिलता है। हां, शारीरिक मृत्यु इस दुनिया में होना अनिवार्य है, क्योंकि इस दुनिया से हम सबको चले जाना है। यहां पर हम सदा के लिए रहने के लिए नहीं है। लेकिन आत्मिक मृत्यु और अनंत काल के मृत्यु आपके जीवन में नहीं होगी। जो अभी इस हालत में आत्मिक मृत्यु में है, जो पाप करने वाला, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम वापस परमेश्वर के साथ उस संबंध में आ जाता है, तो आत्मिक जीवन में आ जाता है। और मरने के बाद, शारीरिक मृत्यु के बाद अनंत काल के उस जीवन, परमेश्वर के साथ रहने का उस जीवन की तरफ जाता है। इस सब का कारण प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और जी उठना है। प्रियो, आज यीशु पर विश्वास कीजिए, आप भी मृत्यु से विजय आपके जीवन में आपको मिलेगा। वो जो मृत्यु आपके जीवन में आने वाला है, उसके प्रति जो आपके अंदर डर है, भय है, आपके जीवन से निकल जाएगा। लोग मृत्यु को क्यों डरते हैं? मुख्य कारण यह है, मृत्यु के बाद अपने सृष्टिकर्ता के पास, अपने न्यायाधीश के पास जाकर अब लेखा देना है। हम क्या लेखा देंगे? हमने जो गलतियां क्या किया, पाप किया, उसका समाधान हम क्या देंगे? हमारे पास कोई जवाब नहीं। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, तो प्रभु आपका पाप का जो है समाधान, जो क्रूस पर किया है, आपके बदले में जो मारा गया है, जिसकी वजह से आप बच जाएंगे, आप आत्मिक जीवन में वापस आएंगे। तो फिर आपको फिर अनंत काल का उस मृत्यु की तरफ जाने की जरूरत नहीं।
प्रियो, यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर विजय पाया है। वचन में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जय ने मृत्यु को निकाल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? यह विजय का गीत है, विजय का गाना है। हम गा सकते हैं, हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? अब मृत्यु से हमें कोई डर नहीं है। कभी भी इस दुनिया से जाने के लिए हम तैयार रहेंगे, क्योंकि मृत्यु हमारा जीवन का अंत नहीं है और मृत्यु के बाद नरक में जाने का नहीं है। मृत्यु के बाद हम परमेश्वर के पास जाने का है। एक तरह से कहा जाए तो वास्तव में हमारे घर जाने का है। मृत्यु इस दुनिया में हमारे लिए केवल एक नींद के समान है। वचन में वही लिखा है, विश्वासियों के लिए मृत्यु एक नींद के समान है। बस थोड़ी देर सोया, हमारा आंख जैसे यहां पर बंद हो गया, हाँ, वहां पर हमारा आंख खुल गया स्वर्ग में परमेश्वर के पास। प्रियो, यही परमेश्वर का वचन कहता है। और इसलिए 28 वचन जो हमने पहले पढ़ा था, इब्रानियों का 9 अध्याय उसका 28 वचन में लिखा है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उसका उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। प्रियो, ये हमारी आशा है। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए प्रभु दोबारा आएगा। उसके जीवन में फिर मृत्यु का कोई डर नहीं है। इस दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी तरीके से मृत्यु उसके जीवन में आ जाए, एक्सीडेंट हो या बीमारी हो या प्राकृतिक आपदाएं आ जाए या कैसे भी इस दुनिया से हम अलग हो जाए, हमें मालूम है कि प्रभु आने वाला है। प्रभु ने वायदा देकर गया है। प्रभु ने कहा कि मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए एक घर बनाने के लिए जा रहा हूं, भवन बनाने के लिए जा रहा हूं। जब मैं बनाऊंगा, मैं दोबारा आकर तुम्हें ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहे। और प्रभु के चेले लोगों ने भी, हम वचन के अलग अलग भाग में देखते हैं कि यही कहा कि प्रभु दोबारा आने वाला है। कैसे आएगा, कब आएगा, इसके बारे में भी विवरण किया है। प्रियो, जो यीशु पर विश्वास करता है उसके जीवन में मृत्यु का कोई नहीं है। मृत्यु पाप की वजह से आया और पाप की वजह से सारे दुनिया में, सारे मानव जाति के ऊपर फैल गया। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मृत्यु का डर चला गया। जैसे पहले भी हमने पढ़ा, मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? आज मृत्यु को हम मुस्कुराहट के साथ सामना कर सकता है। प्रियो, निराशा से, आंसुओं से और आशाहीन जीवन से, मृत्यु से जीवन के तरफ हमारा जीवन का बदलाव होता है। लोग मृत्यु से डरते हैं और कोई भी ठीक रीति से मृत्यु को सामना करने में सक्षम नहीं है। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति, कभी भी उसके जीवन में मृत्यु आ जाए वो तैयार रहता है, क्योंकि उसको मालूम है अभी यहां पर जब हमारे आंख बंद हो जाती है तो उसी सेकंड हमारे आंख वहां पर खुल जाता है प्रभु के पास। प्रभु के लोग सब है उस स्वर्ग में हम पहुंच जाएंगे। प्रियो, इसलिए कहता है हम उसके बाट जोते हैं। आज हम आपसे विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। 2000 साल पहले जो यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया, हमारे पापों के लिए, हमारे मृत्यु से हमें बचाने के लिए और हमारे मृत्यु के डर से हमें निकालने के लिए, हमें एक नया जीवन, अनंत काल का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद अपने जीवन में मृत्यु ले लिया। हमारी मृत्यु उसने ले लिया और उस मृत्यु के ऊपर तीसरा दिन जी उठने के द्वारा विजय पाकर हमें वो विजय दे रहा है, हमें वो विजय दिला रहा है। तो यीशु के ऊपर विश्वास कीजिए। हमें वहां पर जाकर परमेश्वर की संगति, एक खास संगति वहां पर हमें मिलेगी। जब पापी लोग नरक में जाएंगे, अनंत काल की उस मृत्यु की तरफ जाएंगे, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला अनंत काल की इस खुशी में, परमेश्वर की संगति में, स्वर्गदूतों की संगति में, स्वर्गदूतों के संग मिलकर
परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने का वो दृश्य, उस धन्य अवस्था के तरफ हम जाएंगे। प्रियो, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। चाहे जीवन में कुछ भी आ जाए, कभी भी मृत्यु आ जाए, हमें मालूम नहीं कब आ सकती है, कैसे भी आ जाए, लेकिन हम आपको वचन के द्वारा बताना चाहता है, हमारे पास अभी मृत्यु हमें हरा नहीं सकती। अभी हमारे जीवन ये एक नए जीवन है, खुशी के जीवन है। उस जीवन में आप जी सकते हैं और कभी भी प्रभु के आगमन के लिए इंतजार कर सकते हैं। यहां पर लिखा है, जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए यीशु मसीह आएगा। हम आपको बुलाते हैं प्रभु के पास आने के लिए। जो यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो खुशी के साथ, आनंद के साथ, शांति के साथ इस धरती पे जिएगा। प्रियो, आ जाइए, यीशु पर विश्वास कीजिए, अपने जीवन उसके हाथों में दे दीजिए, उसके हवाला कर दीजिए, और आप देखिए कैसे आपका जीवन खुशी से और शांति और आनंद से भर जाएंगे। तो एक बार मरना इंसान के लिए अनिवार्य है, लेकिन उसके बाद न्याय का होना वो भी नियुक्त है। लेकिन जो विश्वास करता है उसके लिए प्रभु दोबारा आएगा, उसका बाट जोते हुए इस धरती पे रहने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे, ये हमारी प्रार्थना है। वचन सुनने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर के नाम की सारी महिमा हो। आमीन। धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातें के विषयों के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, या आपके समस्या के बारे में आप प्रार्थना रखना चाहते हैं, या कोई सुझाव हमारे पास बताना चाहते हैं, तो हमारे पते पे आप ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोलम 691002। हमारा ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के संदेश को और भी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यमय या हमारे Facebook पेज सत्यम सत्यमय पर जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम